हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो कि कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में ये गुज़रता है और हर लोग कहीं ना कहीं इसी बात को मान के अपने भी ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। हम लोग किसी भी काम को करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे के नज़रिया से देखते हैं। हम उस काम को अच्छी तरीके से नहीं जान पाते और जैसा कि समाज के लोग कहते हैं, हम भी उसी बातों को मान के आगे बढ़ते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। आज दोस्तों हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में, एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आप सुन के अपने ज़िंदगी को उस रास्ते पर ले जाके एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा हाथी आता है और आप लोग जानते हैं कि जब भी कहीं भी कुछ अजूबा आता है, यानी कुछ अलग आता है, तो गांव के सारे लोग उसको देखने के लिए, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उसके पास चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से एक गांव में एक हाथी आता है। सारे लोग उसको देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उसे देखने के लिए उस गांव में 4 अंधे व्यक्ति हुआ करते थे, वो भी जाते हैं और उन्हें जाता हुआ देख वहाँ के एक व्यक्ति पूछते हैं कि सब तो सही है, तुम क्यों जा रहे हो? उसमें से एक आदमी कहता है कि मैं हाथी को देख तो नहीं सकता, पर छूकर तो ज़रूर महसूस कर सकता हूँ कि हाथी कैसा होता है। वो व्यक्ति कहता है कि जब भी आप वहाँ से वापस आएँ तो हमें भी बताते जाएं कि हाथी कैसा होता है। वो चारों अंधे व्यक्ति कहते हैं, ज़रूर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हाथी कैसा होता है। और उनकी बातों को सुन के वो चारों लोग हाथी को देखने चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद चारों व्यक्ति एक एक करके हाथी को देखता है। एक व्यक्ति हाथी को सूंड को पकड़ता है, दूसरा व्यक्ति हाथी को कान को पकड़ता है, तीसरा व्यक्ति हाथी के शरीर को छूता है और चौथा व्यक्ति हाथी के पैर को छूता है और वहाँ से चला आता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो वही व्यक्ति फिर उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या देखा? और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा जो उनका जवाब था। उनका जवाब था, उसमें से एक ने कहा कि हाथी सूप की तरह होता है। क्या दोस्तों, हाथी सूप की तरह होता है? नहीं होता है। क्या वो व्यक्ति गलत थे? नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा था। जब दूसरा से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाथी मोटा सा पाइप की तरह होता है। क्या ये भी सच है? उसके दृष्टि से बिल्कुल सच है, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। जब तीसरे से पूछा गया तो उसका जवाब था कि हाथी एक दीवार की तरह होता है। क्या ये भी सही है? नहीं दोस्तों। और जब चौथा से पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो उसका जवाब था कि हाथी एक मोटे से खंभे की तरह होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं चारों लोग अपने जगह पे सही थे, लेकिन अगर कहा जाए तो सच्चाई ये है कि चारों लोगों ने सही से उस हाथी को नहीं देखा, जिसकी वजह से वो चारों लोग हाथी के बारे में अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर उन चारों लोगों ने हाथी को आगे से पीछे तक पूरा देखा होता तो ऐसा जवाब न होता। और आज हमारे समाज में हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो वो जितना जानता है उतना ही उस चीज़ के बारे में बताता है और हम लोग उसकी बातों को मान के सच मान लेते हैं और उस चीज़ के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। अक्सर यही होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हमारे समाज में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ को कोई लोग जानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों में आके वो भी कहने लगते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग गलत है। क्योंकि दोस्तों, आज अपने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग
एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, आज काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन लोगों के नॉलेज न होने के कारण, लोगों की बातों को मान के लोग इसमें असफल होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को भी इसके बारे में जानना है, समझना है, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोगों का सोच आज किसी भी सेक्टर में लोगों को असफलता की ओर लेकर जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी से जुड़े रहने के लिए, नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।